जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। हालांकि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन इस आंदोलन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अभिजीत दिगपे। पहले तो मैं सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए। एंड टू स्टार्ट विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी आर रियली रिलीव्ड एंड ग्लैड दैट सोनम सर हैज एंडेड हिज हंगर स्ट्राइक। सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ा है, इसका हमें बहुत ही इसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है और बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला हमें, बिकॉज 26 से ज्यादा दिन हो चुके थे वो अनशन पर थे। और उन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा है वो बच्चों के लिए तोड़ा है। वो नहीं चाहते थे कि कोई बच्चे के ऊपर केस फैले हो, वो उनकी एक कंडीशन थी। एंड वी वुड रियली लाइक टू थैंक सोनम सर। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस देश के हर एक इंसान को जागरूक किया है। सोनम सर ने जो इस देश के लिए किया है, इस देश के भविष्य के लिए किया है, वो शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो सोनम सर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने कदम उठाया था इस देश को जागरूक करने के लिए, इट हैज मेड अ बिग डिफरेंस। और उसकी वजह से आज देश भर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि कई सारे अभी आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका है, अभी आंदोलन देश भर में फैल चुका है। और देश के युवाओं की जो मांग है वो मांग बड़ी सिंपल है और बड़ी क्लियर है। वो मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, सो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अभिजीत भाई एडवोकेट्स एसोसिएशन इन दिल्ली कि वो आगे आए और जो भी बच्चे डिटेन हो रहे हैं उनकी हेल्प करें। जी दोस्तों, एक मिनट, खत्म नहीं हुआ। आप पूछ लेना जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम लोग कभी प्रश्नों से नहीं डरेंगे, सारे प्रश्न लिए हैं हम लोगों ने। एक और चीज हो रहा है, जैसे आप सभी को पता है, 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है, मैं और आशुतोष रामकर, हमें बुलाया गया है सरकार से बातचीत करने के लिए। उस साइड में जितना हमें पता है इंफॉर्मेशन, अभी जेपी नड्डा जी होंगे एंड साथ में जितेंद्र सिंह भी होंगे। हम लोगों ने 2 कंडीशन रखा था 20 तारीख का जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था, उसके बाद कि सरकार को मंशा लेके आनी पड़ेगी कि वो हमारी जो बातें, हमारी जो डिमांड्स है वो सुनेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगी। कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल है, आशा है कि वो जानते हैं क्या चीजें नॉन नेगोशिएबल है। एंड नंबर 2, हमारे ये डिमांड था कि उनके ऑफिस में एंड उनके घर पे ऐसा कोई भी मीटिंग नहीं होगा जहां पे हम लोग जाएंगे। एक न्यूट्रल एवेन्यू में होना चाहिए। अगर जंतर मंतर में आने से वो कतरा रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रैशनल युवा है, हम लोग जानते हैं कि शायद उनको डर लगे यहाँ पे आने से सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने बोला कि एक न्यूट्रल एवेन्यू जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये मीटिंग हो सकती है। 2 दिन उन्होंने इस चीज को सोचने के लिए लिया, अपने ईगो पे शायद उन्होंने लिया होगा। उसके बाद कल रात को उन्होंने कंफर्म किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे। तो 12:30 बजे ये हमारा मीटिंग है। आगे हम लोग देखें क्या होता है। अभी दीपक बालिया जो हमारे दूसरे स्पोक्स पर्सन है वो बोलेंगे। पूरे देश भर में, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आह्वान किया है। कल हम लोगों ने लिस्ट भी शेयर की थी। लगभग 150 से ज्यादा शहरों में, जिलों में ऑलरेडी प्रदर्शन चल रहे हैं। और जिस तरह के हमें मैसेजेस सुबह से आना शुरू हुए हैं, आज देश के हर जिले में प्रदर्शन होने जा रहे हैं। हम कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थकों का बहुत धन्यवाद करते हैं। शांतिपूर्वक अपनी बात बनाए रखें। हमें सरकार पे लगातार दबाव बनाना है और तब तक पीछे नहीं हटना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन फंडेड है, ये एलिगेशन उन्होंने सोनम वांगचुक जी के ऊपर भी लगाया था, तो उनसे जाके क्यों एंगेज कर रही है? ये भी लॉजिकल क्वेश्चन उठा या नहीं उठा? तो लोगों को समझना चाहिए कि उनको झांसा दिया जा रहा है, फेक नैरेटिव्स पुश किया जा रहा है। पहले दिन से ये पुश किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है, सोरोस फंडेड है, फॉरेन हैंड है, डीप स्टेट का भी एंगल दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंट हमें पता चला कि मोदी जी को कॉल आ गया अमेरिकन एम्बेसडर से कि ये क्या चल रहा है आपके चैनल में, सारे डिलीट हो गए।
डीप स्टेट का नैरेटिव अब डिलीट हो गया। तो ये सब प्रयास करेंगे, इन सब प्रयासों से बचना चाहिए उनको भी। एंड यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, वो जानते हैं क्या सच है एंड किस चीज के लिए वो खड़े हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है, PILs फाइल हो रहे हैं, जनहित याचिका फाइल हो रहे हैं हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन के खिलाफ। कौन फाइल कर रहा है उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है काफी क्लियर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं हो सकता PIL, इट हैज टू बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब कल आपने पढ़ा होगा कि एक NIA प्रोब के लिए, एंटी टेरर जो प्रोब है उसके लिए मांग की गई है PIL के थ्रू। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है हमारे सारे जजेस से, न्यायाधीशों से, सारे हाई कोर्ट से एंड सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज अपने आप को और अपने ऑर्डर्स को आप पॉलिटिसाइज मत होने दीजिए, आप वेपनाइज मत होने दीजिए। आपने देखा तो दिल्ली पुलिस यहाँ पे सोनम जी को बहुत शर्मनाक तरीके से बर्बरता के साथ उठा के ले गई, बेडशीट में रैप करके, जैसे ही कोई डेड बॉडी ले जा रहे। उन्होंने क्या झांसा दिया, उन्होंने बोला एक PIL था उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास किया था, उसके बेसिस पे ले जा रहे, लेकिन उस हाई कोर्ट ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा था ऐसा। तो हमारा रिक्वेस्ट है सारे ऐसे जजेस का, स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, stand with the future of this country, with the young people of this country who are out on the roads for so many days already, and the people of this country who are out on the roads across the nation. Please, आप अपने आप को पॉलिटिसाइज मत होने दीजिए, आपके ऑर्डर्स को वेपनाइज मत होने दीजिए कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से। हमारा बस यही रिक्वेस्ट है। और इस पर मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, खत्म होते ही उठा देने की आवाज, कोई टेंशन मत लीजिए, लोग बात नहीं लेके नहीं हुआ। अभिजीत अपने मंच से अभिजित मराठी सांगा की आज तुम्ही सरकारशी बोलायला आता जाणार आहात, तुमचे तुम्ही इथे जाणार आहेत, पण सोनम वांगचुक यांचं उपोषण सुटतंय याची माहिती तुम्हाला होती का? सोनमजीशी तुमचा काही थेट संवाद झालेला आहे का? जर आता तुम्ही प्रतिनिधी मंडळ म्हणून भेटायला जाणार असाल तर एकच मागणी तुम्ही सांगितली की आहे, पण ती जर मान्य झाली नाही तर सोनम वांगचुक पुन्हा तुमच्या या व्यासपीठावर, या मंचावरती येणार? ते मला वाटतं स्वतःच सगळ्यांना पेटिशन करायचं काय, त्यांची तब्येत खूप जास्त खराब होती आणि वी आर ऑल्सो रिलीव्ड त्यांनी त्यांचा उपोषण घ्यावं की ठोकलं, कारण की वी कॅनॉट अफोर्ड टू लूज, सो दॅट वॉज व्हेरी नेसेसरी। मी आम्ही त्यांना तीच रिक्वेस्ट करतो। तुमचं बोलणं झालं होतं का तुम्हाला याची मला माहिती एकदम फोन आहे? करण्यात आला होता। अभिजीत आपने मंच से जो अपील की थी, ऐसा कोई भी व्यक्ति कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर नहीं है जो पुलिस पर अटैक कर रहा है या जो मीडिया पे अटैक कर रहा है, उस बारे में एक बार यहाँ से भी मैं चाहता हूँ क्या नहीं, देखो हम यहाँ पर एक दिन से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, हमने कहीं से भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी आर द सिटीजन दैट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम हमारी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो। बाकी जिसने गुंडागर्दी करी वो कोई देशक किस गुंडा को देख लिया, गुंडागर्दी पुलिस वालों ने करी है। जो बच्चों के सर पे पुलिस वालों ने हो रहे, यहाँ पर के पत्थरों से ब्रेक ट्रक लगाए हुए थे वो पुलिस वालों ने लगाए हुए थे। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी सरकार की और दिल्ली पुलिस की। Abhijit, tell us a bit more about the reports that you mentioned that you guys were arrested tonight, the CJP leadership. What is the source of these reports? It's a very credible source, someone from the police department who है initially. अभिजीत मी जास्त लोक मराठीतच बोलू ना, हे लोक माझ्यावर चिडतील की तू बायस होतोय। ये सवाल ये है कि अब इस विषय का जो है वो राजनीति तरफ से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 हो गए। इस प्रकार की बातें विपक्ष अगर कहे और बीजेपी का नहीं तो क्या चाहते हो सर, अपने हम्बर स्ट्राइक जारी रखिए और वो बन जाएगा, हम ये चाहते हैं। दिस राइट इज टू वैल्यूएबल यार, मतलब ये क्या बात हुई कि सर को हम्बर स्ट्राइक नहीं तोड़ना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस वांट? देयर हैज टू बी अ वे आउट ऑफ दिस फॉर हिम। प्रोटेस्ट हम भी सर से यही कह रहे थे, सर आप अपना हम्बर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना, वो हम कहने बुला के स्पीकर जारी रखेंगे। बट वी कैन अफोर्ड टू लूज सर ना। सर प्लीज अरे सर रुकिए। इस पर जो अभी फॉरेन फंडिंग हो रहा है चाइना का एंड पाकिस्तान का, मुझे लगता है ना फिर तो और अच्छा का भी कोई तो शायद धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उनका भी इस्तीफा हो ही जाना चाहिए। उनके रहते हुए कैसे कोई दूसरा देश
उनके अमित शाह जो इतने ताकतवर नेता उनके रहते हुए कोई दूसरा देश कोई कैसे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है? चाणक्य जी की भी तो कहीं ना कहीं गलती है। Rights होना चाहिए। बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। क्या बोलेंगे जब गवर्नमेंट में नया बिल आएगा और नीट और अदर पेपर लीक अगेंस्ट तो आज हम बिल तो पढ़ ले, बिना बिल पढ़े कैसे कुछ बोल दे मैम? कैसे लगा दो, ये लगा दो, देश में जितने कानून सारे लगा दो, उससे भी मंगा पड़े तो फांसी पर भी चढ़ा दिया। कर लो जो मन, जितनी मनमानी करनी, जितनी मनमर्जी करनी है कर दो। तानाशाही यही तो करते हैं ना, तानाशाही यही तो करता है ना, तो जो चाहे वो करो। यही यही जनता जनता को जलिया वाला भाग बना दो, यही पर गोलियां चला दी सरकार। स्टूडेंट्स हैं, इनके अकाउंट में 200-200 रुपए भी नहीं होंगे, क्या बताए करेंगे ये लोग बेचारे। और गाड़ियां तो पुलिस वालों ने खोली, उससे वीडियोस भी है। तो जिन जिन पुलिस ने तोड़फोड़ करी है उन सबकी 1 महीने की तनख्वाह काटी जाए, पूरी भरपाई हो जाएगी। वेबसाइट के बारे में आपको इनपुट मिला है सब ट्रोलर्स दोनों ये बात कह रहे हैं कि सोनम जी ने अपना जो अनशन तोड़ा है वो जेपी नड्डा के सामने क्यों तोड़ा, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के सामने क्यों नहीं? ये उनको तो किडनैप करके रखा गया था। जो अपोजिशन के एमपी से मिले गए तो उन्हें मिलने दिया गया, हमारे स्पोक्सपर्सन पर मिलने गए तो उनको भी नहीं दिया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में है ना। हाँ, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर बीजेपी वाले लोग लगा रखे, पूरी बीजेपी की पुलिस लगा रखी है, जो किसी को भी मिलने को चाहिए। सोनम जी मना कर सकते थे, सोनम जी मना कर सकते तो बिल्कुल, लेकिन अभी जो बीजेपी ने कंडीशन वहां पर बना रखी, दैट इज वेरी वर्स। अभी उनको किडनैप करके रखा। सोनम जी वापस लास्ट क्वेश्चन, जैसा आपको सस्पेंड जो पुलिस वाले को शायद से सस्पेंड कर दिया गया, व्हिच इज वेरी लाइक अप्रिशिएटिंग थिंग। और पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, मतलब देश में सारे क्राइम खत्म हो गए क्या? गुंडागर्दी खत्म हो गई, सारे चोर अपने आपने पकड़ लिए, क्राइम जीरो कर दिया है क्या? जो छोटे छोटे बच्चों के पीछे लगे यार, शर्म करो, आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। अभिजीत भाई ये अपनी ऐसा हो सकता है कि आप सॉरी खेलो नहीं, आज आपके पक्ष से ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता है कि आज रात दिल्ली पुलिस आपके ऊपर एक्शन ले, ऐसा आपने क्यों कहा? आपको ऐसी क्या इंटेल? एक्चुअली तो ये पुलिस वालों के बच्चे की तो जेल पे एग्जाम देते तो उनको भी पता है उनकी बच्चों पे ये होगा, तो वो ये चीज को हमें ऐसी कुछ भी चीजें होती है ऊपर के लेवल पर तो वो हमें बता देते, इसके लिए तैयार है ना इन गुड पे। क्वेश्चन करना चाहिए पुलिस अफसरों पर जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, लेकिन इसी प्रकार की याचिका जो लेकर गए थे कोर्ट में, तो न्यायाधीश ने बोला था कि इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है या फिर उनको करता। मुझे लगता है इस देश में और भी कई सारे जजेस हैं जिनके पास थोड़ा टाइम होगा बच्चों की जो ऊपर ब्रूटैलिटी हुई है उससे म्यूजिक बता। नीतीश बोलो, मला नाही समजत दिल्ली पुलिसचे काही अधिकारी आहेत जे ज्यांना माहिती हा प्रोटेस्ट जो होतोय तो त्यांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी होतोय आणि त्यामुळे अशी जेव्हा काही न्यूज असतील किंवा प्लॅनिंग असतील प्रोटेस्टवर क्रॅकडाऊन करायची तर ती आम्हाला माहिती येऊन सांगतात आणि ते जस्ट म्हणतात जस्ट बी केअरफुल असं असं होणार आहे, चर्चा होणार आहे, ते कायदा केला जाईल यावर, सगळ्यावर कायदा होईल। सॉरी पहले तो यार मतलब मैं छोटे से बोल रहा हूँ, आप लोग मुझसे फिर से बोल रहे हैं। मैं तो आप सबने भी यही बताओ, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, कंपनसेशन मिलना चाहिए 1 करोड़ का उन सभी फैमिलीज को जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। और अभी जो भी केसेस पुलिस ने केसेस लगा रही बच्चों के ऊपर 20 जुलाई के बाद वो सारी केसेस वापस होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडागर्दी करी वो पुलिस ने करी है, बच्चों ने नहीं करी, बच्चों ने लाठियां खेली सब खुलवा लिया। दोस्तों 20 जुलाई 2026 को जिस तरीके का क्रूरता दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने दिखाया यहाँ के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए, वैसा क्रूरता जवाबदेही के बगैर हम लोग नहीं जाने देंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी अनाउंस किया, हर एक ऑफिसर जिसने सीधा सीधा बच्चों के ऊपर हमला किया, सर फोड़ा, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, थप्पड़ मारा, छोटी बच्चियों का, लड़कियों का मोलेस्टेशन किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, वो एक एक
पुलिस ऑफिसर को हम लोगों ने चेतावनी दी है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम सब याद रखा जाएगा एंड हम लोग भूलेंगे नहीं कि क्या हुआ हम लोगों के साथ। एंड इसी वजह से हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छाटेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। एंड आप ये मत सोचे कि एफआईआर हो गया एंड हम लोग भूल जाएंगे, ये लिस्ट बनेगा। ऐसे पुलिस वाले नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नहीं है, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए नहीं है, ये गुंडे हैं। जब टाइम आएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। वो पुलिस का जो पार्ट है वो खत्म करेगी। रत्ना, आप बताइए कि पूरे दिल्ली में क्या हो रहा है? तो जब से 20 जुलाई का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से पूरे दिल्ली में मेजरली निजामुद्दीन और लोधी रोड के पास पुलिस ने अपने नाकाबंदी लगाई हुई है और वहाँ पे वो ऑटो रोक रहे हैं, वो कैब रोक रहे हैं और जितने उसमें बच्चे अगर बैठे हुए हैं उनको बिना किसी रीजन के पुलिस स्टेशन में डिटेन कर रहे हैं। और कल ये बहुत ज्यादा हुआ है, रात भर हुआ है, आज सुबह भी जब मैं आ रही हूँ तब भी हुआ है। हमें लॉयर से पता चला है कि वहाँ पे जब वो जा रहे हैं तो उन्हें पहले दिल्ली नहीं दिया जा रहा है और उनको बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ रहा है लीगल जो उनको असिस्टेंस देनी है उसके लिए। कल एक लॉयर को भी निजामुद्दीन में डिटेन कर लिया था। हमारे जो बच्चे वहाँ पे खाने का सप्लाई लेके आ रहे थे उनको डिटेन कर लिया था। तो हम उसके खिलाफ भी एक लेटर लिखेंगे डीसीपी को एंड हम रिक्वेस्ट कर कमिश्नर पुलिस को एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज बिना रीजन के किसी बच्चे को डिटेन ना करें, आप लॉयर्स के साथ बदसलूकी ना करें क्योंकि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप बिना रीजन के लोगों को डिटेन ना करें। प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या और स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम अंजन की देखभाल में चलने वाला मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां जच्चा और बच्चा रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित। माहवारी की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, कनकनी और चक्कर आने जैसी महिलाओं की सभी गंभीर बीमारियों का आसान इलाज। इस नर्सिंग होम में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी और नॉन एसी कमरे, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लेकिन इलाज का खर्चा काफी कम। मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, राजहता, कटिहार।